नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग वाला में। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है आई होगी, जहां पर सुनने में आ रहा होगा आपको कि एसबीआई जो है लगभग 15,000 से ज्यादा, लगभग 15,000 लोगों को हायर करने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और अपना ऑपरेशन जो है उसको बूस्ट करने जा रहा है। तो देखिए, वैकेंसीज 15,000 आने वाली है, ये बात सच है, लेकिन एक बहुत बड़ा डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट से निकल कर आ रहा है कि वहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है या जो डिटेल्स दी हुई हैं, जो फाइन डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, वहां पर कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि जो वैकेंसीज हैं आगे चलकर आने वाली, वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही लिमिटेड रहेंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरी कर चुके हैं, क्या इस साल जो एसबीआई की वैकेंसीज आएंगी उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इंजीनियरिंग डिग्री होगी? तो इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं, यह बात बिल्कुल सच है कि 15,000 जो है लगभग हायरिंग होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। साथ में यह बात भी सच है, यह सिर्फ एसबीआई बैंक के लिए नहीं होने वाली, साथ में इनका जो है इसका ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये इनका बैंक ऑपरेशन सब्सिडियरी जो है वो शुरू हुआ था पिछले साल, उसमें भी जो है ये हायरिंग होने वाली है, राइट। तो ये हायरिंग जो है ऑपरेशंस की सब्सिडायरी यूनिट में भी होगी। साथ में उन सबको मिलाकर जो है ये 15,000 जो है नंबर आपको दिख रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो एसबीआई है लगभग 300 नई ब्रांचेस जो है वो ओपन करने का प्लान कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर ये कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन देखिए यहां पर क्रिएट हो रहा है जहां पर कहा जा रहा है 85% ऑफ द रिक्रूट्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स एंड एसोसिएट्स लेवल्स वुड बी इंजीनियर्स दो द बैंक हैड नो बायस इन देयर फेवर। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। देखिए, अभी तक ज्यादातर लोग जो एसबीआई में सेलेक्ट होते हैं उनका जो क्वालिफिकेशन जब मैप किया जाता है तो पता चलता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, राइट। तो एसबीआई में ज्यादातर लोग जो हायर हो रहे हैं, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर हो रहे हो या क्लरिकल केडर पर भी हो रहे हो, तो वहां पर इंजीनियर्स जो है ज्यादा उनको सफलता मिल रही है। बैंक ये कहता है कि जो न्यू हायर्स हैं, क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, तो उनका इस्तेमाल बैंकिंग ऑपरेशंस में तो किया ही जा सकता है, लेकिन साथ में उनकी जो स्किल्स हैं जो उन्होंने एक्वायर की हैं अपनी डिग्री के दौरान, उसको बैंकिंग के दूसरे फंक्शंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आईटी हो गया, तो वहां पर भी उनकी जो स्किल है वो प्रयोग में लाई जा सकती है। तो यही कहना है बैंक का कि जो इंजीनियर सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी स्किल्स को डाइवर्स किया जाएगा और अलग अलग सेक्टर्स में यूज किया जाएगा। ऐसा मानना है कि ज्यादातर जो सेलेक्ट होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जब बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आती है तो कोई भी बायस नहीं है इसमें। आप अगर कोई भी डिग्री होल्ड करते हैं, आप जो है उतना ही एलिजिबल हैं जितना कोई और है। ना ही इंटरव्यू के प्रोसेस में, ना ही किसी और प्रोसेस में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो प्योरली आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस जो है आप देते हैं, चाहे वो आपका प्री और मेंस एग्जामिनेशन हो, और अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वहां पर आपका परफॉर्मेंस जिस तरीके का रहता है वही डिसाइड करेगा कि आप जो है सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं। इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इंजीनियर्स को ही जो है मौका मिलेगा। ये कंप्लीटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, और इसको फॉलो कर कर जो है अपनी फ्यूचरिस्टिक प्रिपरेशन को हैम्पर मत करिएगा। ये जो रीडिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड की पढ़ा रहा हूं, ये आर्टिकल वहीं पर आया हुआ है। तो शांति से, इत्मीनान से जो है तैयारी करिए। आपकी तैयारी को और बेहतर जो है मैं बना सकता हूं। सुबह 8 बजे आप मेरे साथ द एडिटोरियल सेशन में जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं एमसीक्यूज करवाता हूं एग्जैक्टली प्री और मेंस लेवल पर, जिस लेवल पर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जो आपको कहीं भी किसी भी और एडिटोरियल सेशन में नहीं मिलेगा। साथ में 11 बजे जो मैं सुपर मॉक करवाता हूं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी स्किल जो है एज अ स्टूडेंट वो एनहेंस हो, बहुत सारा लर्निंग, बहुत सारा प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब कुछ होता है एग्जाम ओरिएंटेड टू द हाईएस्ट लेवल। होपफुली आप जो है मेरे साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज ध्यान रखिएगा अपना।